Hello students, welcome to my YouTube channel and today I will discuss chapter 7. Okay, so now my chapter 7 is factorization and my today topic is factorization when given expression is a perfect square. Okay, my topic is factorization when given expression is a perfect square. Okay, so beta, now see here I will use two formula. First one is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and another formula is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, so now see one example. My so example is x square plus 10x plus 25. आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है. ओके, फैक्टराइज करना है, लेकिन आप देख रहे हैं ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है. तो जब ये इस फॉर्मेट में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज हम करेंगे, 10x को अभी हम क्या करेंगे, एज इट इज पुट कर लेंगे, एंड आपका जो बेटा 25 है, सो 25 इज 5 स्क्वायर. मतलब कहने का आपने यहां से देखिए, अगर आप इसको किससे कंपेयर करना चाहें तो a इज x एंड b इज 5. तो आपने a और b को आइडेंटिफाई कर लिया. जब आपने a और b को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी मान के चलिए 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई. ठीक है, तो देखिए अब आपने a और b को आइडेंटिफाई किया, तो अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज इस 10 को ब्रेक करना होगा. कैसे ब्रेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग 2ab लिखते हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई a बेटा क्या है, x है, इंटू b क्या है बेटा, b की वैल्यू 5 है, और प्लस क्या है बेटा 5 स्क्वायर है. तो आप देखिए इस चीज को लिख रहे हैं किस तरीके से, आपने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर. सो बेटा वी कैन से दैट this is what, here a is x and b is 5, a is x and b is 5, then we can say that, we can write, what is this, this is x plus 5 whole square. It's very interesting. Okay, okay, now see another example. Suppose that this is x square minus 20x and plus आपका 100 है, राइट. सो देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस अगर x का टर्म निगेटिव है, जिसका मतलब ये रिजल्ट यूज करेंगे आप इसमें. तो बेटा वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 20x एज इट इज, 100 हमारा क्या है बेटा, 100 इज 10 स्क्वायर. ओके, सो a एंड b इज आइडेंटिफाई कर लिया आपने, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 10 है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन राइट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, according to formula 2 into a is x and b is 10. ओके, प्लस 10 स्क्वायर. बट कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट इतना ही मिलना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10x ही तो आपका मिल रहा है, तो उसी तरीके से आप ब्रेक करोगे. बट अगर ये नहीं आएगा तो आप रॉन्ग हैं. ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a minus b whole square. Here a is x and b is 10. Then formula क्या हुआ, x minus 10 whole square. It is the answer beta. Okay. Now see another example. My next example is, it is 4x square plus 9y square प्लस 12xy. अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो x y x का टर्म है ना, ये दो वेरिएबल्स में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए. बट अब करिए आप उसी मेथड. देखो 4 आपका क्या है 2 स्क्वायर, x को हम x स्क्वायर तो यहाँ लिखा ही हुआ है, प्लस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम y स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ये हमारा कितना हुआ 12xy. अब बेटा ये जो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, एंड 3 स्क्वायर y स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर. ओके,
एंड प्लस, अब देखिए अब फॉर्मूले को हम, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही चीज हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखी जा सकती है, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मान लीजिए ऐसा फॉर्मेट कहीं आता है तो आपको कोई कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है। तो आपने यहाँ ए की वैल्यू आइडेंटिफाई की 2x, बी की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई की 3y, तो इनटू क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए मतलब 2x और b मतलब कितना बेटा 3y। अब आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 3 जा 12, देखिए 12xy, तो आपने 12xy को ऐसे ब्रेक कर लिया, लेकिन ये ब्रेक आप तभी कर पाओगे जब आप ए बी को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका अगर आता है तो आपको क्या करना होगा, ऐसी प्रॉब्लम में ए बी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, अब बेटा यहां से आप देखिए, अब फिलहाल तो यहां हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। Then beta we can write this is 2x plus 3y whole square. It is the answer. Okay. Now see one more part. Okay. अब suppose आपको क्या given है, a4 a to the power 4 plus 25 b to the power 4 minus, ये आपको given है 10a square b square, 10a square बी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ स्क्वायर का तो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ ए और बी में दोनों में पावर 4 है, लेकिन जो मल्टीप्लाई का टर्म है वो क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। अभी तक क्या देखते थे आप, यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का टर्म जो है एक्स वाई होता था, यहाँ देखिए अगर एक्स स्क्वायर का टर्म तो एक्स होता था, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स होता था, राइट। तो इस तरीके से अगर यहाँ ए स्क्वायर ए फोर बी फोर का टर्म है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म है, इसका मतलब ये वही 2ab का टर्म है। क्लियर। अब चलिए, तो अब आप यहां क्या करोगे, a4 को लिखोगे आप ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, प्लस 25 हमारा क्या है 5 स्क्वायर, और b4 को लिखोगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बेटा एज इट इज आपको रखना पड़ेगा। अब बेटा यहां से अगर आप देखिए तो दिस इज ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इन ब्रैकेट में आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर बी स्क्वायर 5 स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इट मींस 5b होल स्क्वायर। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर है, तो फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए कितना है बेटा ए स्क्वायर है, और b कितना है बेटा 5b स्क्वायर है, तो यहाँ 5b स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, तो आपने इसको उस फॉर्म में लिख दिया। तो फिर फॉर्मूला लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला कि इस फॉर्मूले को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ये कितना हो गया बेटा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा, ये आपके फैक्टराइजेशन थे, ठीक है, दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया। ओके, चलिए एक एग्जांपल हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे सपोज दैट आपका आ गया, अब देखिए ये एक्सरसाइज 7C का 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन आपका है l प्लस m का होल स्क्वायर और माइनस में है आपके पास 4lm। ओके, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस है 4lm, तो देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, ये एक्सरसाइज आपका 7C है और क्वेश्चन क्या है l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm, राइट, ये है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो l प्लस m दैट इज ए की वैल्यू l है और b इज m है, तो इसके अकॉर्डिंग ओपन करो l स्क्वायर प्लस 2lm यानी कि 2ab होता है प्लस b स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर और माइनस कितना हुआ 4lm हो गया। अब आप इसे बेटा क्या लिखोगे, दिस इज l स्क्वायर और ये lm के टर्म आपस में माइनस होंगे, तो क्या दे देंगे 2lm देंगे, प्लस हमारा क्या है m स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए अगर ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए a स्क्वायर फिर माइनस 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर, यानी कि फार्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इट इज a माइनस b होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट l माइनस m होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके चिल्ड्रन,
एनी प्रॉब्लम? ओके, तो इस तरीके से आप देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर। तो बेटा देखो 1 है तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 6x एज इट इज, 9 को हम लोग 3 स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 9 हमारा 9x स्क्वायर, इसको हम 3 स्क्वायर x स्क्वायर, आगे क्या होगा बेटा? दिस इज x 1 स्क्वायर माइनस 6x और प्लस ये बेटा क्या हुआ? 3x का होल स्क्वायर। अब समझो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है? 3x है। अब इसको जरा ब्रेक करो तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज 1 इंटू बी दैट इज 3x और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग बन गया आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ये हमारा हो गया 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप जो है 7C एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे। मैंने आपको इजी से इजी वे समझाया है, आप इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमसे जरूर डिस्कस करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।